अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो सेशन होगा वो हम एरोस के ऊपर फोकस करेंगे। एक तो सबसे बड़ा एक स्टूडेंट को ये एक इशू आता है, सर जी मतलब कि मैंने वेंडर को डिफाइन किया था लेकिन मैं भूल गया कि उसका कोड क्या है। तो तरीकेकार ये होता है कि आप यहाँ पे अपना बीपी लिखें, बिजनेस पार्टनर, और यहाँ पे आप ये नंबर दे दें, देन क्लिक ऑन स्टार्ट। तो आपके पास ये आ जाएगा HF0। अच्छा, यहाँ पे आप इसको ओपन करें और यहाँ पे ये जिसने भी बनाया है उसका गलत बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे परचेसिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, फिर आप परचेस वेंडर में देख लें। अच्छा, ये देखो अब यहाँ पे परचेस डॉक्यूमेंट आपका आ गया, सॉरी परचेस डिपार्टमेंट आ गया। तो यहाँ पे आप देखें वेंडर डेटा, ये आपका नंबर है 15557 5। अब ये किसकी कंपनी कोड है ये आपको यहाँ से पता चलेगा, POHF। ओके। अच्छा, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप आ जाए MKVZ पे। सर जी, ये जहाँ से आपने वेंडर चेक किया यहाँ पे आके 7 वेंडर्स भी मैंने बनाया है, उसका कोई नेक्स्ट वेंडर चेक करें वो भी ऐसा तो नहीं बना हुआ। ओके, मैं वही चेक करूँ प्लीज। आपका था POHF HF01। एग्जीक्यूट। गुड। ये आपने माशा से यू हैव क्रिएटेड 7 वेंडर्स, वेरी गुड। अब ये आपका है सप्लायर कोड, और आपने अगर बीपी कोड फाइंड करना हो तो इस पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे आपका बीपी कोड आ जाएगा। वेरी सिंपल। यस सर, ठीक। अच्छा, यस अब एक और था POBB। BB यार कौन चेक करते हैं। अच्छा, इनका कोड है, सप्लाई कोड है 15557 2। अच्छा, 15557 2/N और ME21N। क्या यहाँ पे 177, सॉरी 5572 था कल पर, चेक करते हैं। क्लिक ऑन दिस वन और POBB PG1 PB01 item 10 material RM BB 01 105 bag head price 10 currency P क्या। अच्छा, PLP1 SL01। परचेज ऑर्गेनाइजेशन BB नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट। सर, ये मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से करें जरा। अच्छा जी मिस्टर हैदरुद्दीन, यू वांट टू से समथिंग। सर, ये जो हम आइटम में 10 लेते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है कि हम यहाँ पे 10 ही यूज कर रहे हैं या ऐसे पी असाइंड कोड है? बहुत अच्छा सवाल किया माशा से, आई अप्रिशिएट यू आपकी क्वेरीज पे। सर इसमें PG2 था। सॉरी PG2 वो PG2 था, चलो PG2 चलने देते हैं, ये PG2। अच्छा, ये जो है ना आइटम 1 ये 10, ये देखें जैसे कि आपका एक आता है ना सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 so on। इसी तरीके से SAP के अंदर जब आपने नंबरिंग मेंशन करनी है तो यू हैव टू मेंशन लाइक 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। ओके, अगर आपने एक इवेंट को मल्टी आइटम्स का रॉ मटेरियल्स का आपने इसको परचेज ऑर्डर प्लेस करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 10 आ गया, यहाँ पे 20 आ जाएगा, नीचे आपका 30 आ जाएगा। इसी तरह से आपकी आइटम जो है वो इनक्रीज होती जाएंगी। इसकी रीजन सर? देखिए जैसे कि आपका वो है ना, वो सीरियल नंबर आता है 1 2 3 4 5, वैसे एसएपी ने आपने एक बाय डिफॉल्ट इसको पैरामीटर्स को डिफाइन किया हुआ है। आप इसको चेंज भी कर 2 सकते डेसिमल हैं। में है। सॉरी, अगर 2 डिजिट्स में आएगा, 1 डिजिट में नहीं चलेगा। हाँ जी 2 डिजिट्स में आएगा।
ESCP के मतलब कि वो बाय डिफॉल्ट इसका एक सेटिंग है, इसको जो है वो सिर्फ चेंज किया जा सकता है ये पॉप ये पैसेज के जरिए, वो भी लाइसेंस वर्जन में, नॉट इन लर्निंग वर्जन। सर इधर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का है, जरा मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक किया, प्लांट असाइन किया उसको। अच्छा, आपका क्या था? 1575 करते थे। मैंने लिखा हुआ है 10073। 155। ओहो, 155576। यहाँ पे आपने सप्लायर कोड मेंशन करना है, आप जो मुझे कोड सर बता रहे हो वो बीपी का कोड है। 155576। 576। अच्छा, PO HF यस सर। कंपनी कोड क्या आपका है? HF0 परचेज ग्रुप PG1 नहीं है सर जी। क्या है? परचेज ग्रुप मैंने बनाया था, F तो नहीं? इधर सर्च में आ रहा है कुछ, ये आ रहा है PGH। H, कभी H लगा रहे कभी F लगा रहे, सुभान अल्लाह। सर वो पहले से सर ये साइन है ना, सप्लायर नंबर कोड वेंडर इसलिए। नंबर होता है। अच्छा, ये क्या इसका आपका कोड क्या है? ये मटेरियल कोड क्या है आपका, ये बताइए जल्दी। RMHF 1001। गुड। क्या प्लान कोड क्या आपका प्लान कोड? प्लान कोड भी चेंज करना होगा। PLH1। PLH1। SL01। SLH1। SLH1। अच्छा, एक अच्छा, ये और आपका एरर। इसमें आपने ये काम करना है, ये जो आपका ऑप्शन आ रहा है ना, ये अकाउंट एसेसमेंट कैटेगरी, इसको ओपन करो और यहाँ पे आपने ऑर्डर को सिलेक्ट करके इसको एंटर करना है। ओके, नेक्स्ट इज मेंटेन टॉलरेंस लिमिट्स फॉर टॉलरेंस की। अच्छा, IMG देन आप RJ MM परचेज ऑर्डर नीचे है, नीचे। टॉलरेंस लिमिट फॉर प्राइस वेरिएंस, न्यू एंट्री PE, कंपनी कोड HF01। ओके, कंट्रोल S, बाकी आपने किसी को भी छेड़ना नहीं। ठीक है सर। One 55576 POHF एंटर जीरो अकाउंट, और यहाँ पे आपका ई कौन है भाई? ये किसी और का है।
जी आपका चार्ट ऑफ करेंगे COAH COAH। गुड, ये आपका आ गया। गुड, ये नहीं जी, ये नहीं जी, एडिट इसमें। अच्छा ये आ रहा है आपका एंटर INR पी का रेयर टाइप M फॉर दिस वन। ओके कम बैक, इसमें आप आ जाए क्रॉस कंपोनेंट, इसमें आई थिंक ये बाप में होगा। अच्छा इसमें आप आ जाए जेनरल सेटिंग्स और इसमें करेंसीज, ये तो डेसिमल की सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो, क्रॉस क्लाइंट है। वार्निंग ये वैसे आई किस चीज का था एरर सॉरी ये एरर किस चीज का आया? ये एरर आया था कि आपका जो करेंसी है ना वो इंडियन रुपीस पाक रुपीस में कन्वर्ट हो रही है, उसकी एडजस्टमेंट करनी सही। है। PKR और यहाँ पे डेसिमल 0 कर, ओके आई थिंक ये क्रिएट होगा क्योंकि ये क्रॉस क्लाइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कि जो मेन सर्वर है वो किसी और कंट्री का है, किसी और कंट्री में वो ऑपरेट हो रहा है, तो आपका जो सिस्टम है वो उसके साथ इंटरलिंक में है, तो जिसकी वजह से करेंसी जो है वो डिफरेंट आ रही है। अच्छा यहाँ पे आप आओगे अच्छा एंटर एक्सचेंज रेट, एंटर एक्सचेंज रेट न्यू एंट्री एम फोर जो है ये आपका स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन रेट है। वेरिड फॉर्म 1 फ्रॉम INR और ये आ जाएगा 3 क्या से मेंटेन एंड सेव इट, डेटा वाज सेव्ड, refresh again, refresh again, ओके अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सॉल्व्ड ऑल एरर्स। अब ये जो आपके पास मैसेज आ रहा है ना, ये फर्स्ट वाले वार्निंग ये प्रिंट आउट का है और सेकंड जो है वो डिलीवरी डेट की कंफर्मेशन दे रहा है। ओके आप इसको एंटर कर दें और उसको आप सेव कर दें, आपका डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाएगा इंशाल्लाह। कल एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सवाल ये किया था कि सर जो आपने स्पेशल ट्रांजेक्शन की इसमें हमें GWB के अंदर आपने कुछ वो सेटिंग करवाई थी, तो उसमें जो हमने रॉ मटेरियल का एक अलग से अकाउंट जील अकाउंट क्रिएट किया था, तो बाकी हमने हर मटेरियल का अलग अलग जील अकाउंट क्रिएट किया था करंट एसेट में, तो उन दोनों में क्या फ़र्क था? बहुत अच्छा सवाल था माशाल्लाह से, एक्सीलेंट। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि अभी हमने परचेज ऑर्डर को क्रिएट किया हुआ ना, तो आप जब इसको क्रिएट करते हो तो ME21 22 एंड, तो आप जब इसको क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाए अकाउंट असाइनमेंट, ये क्या 501, अच्छा 501, तो ये आपने क्या किया जिल अकाउंट दे दिया, और इसका जो जिल अकाउंट है ना वो ये देखें कि ये कौन सा है, COAM,
तो यहाँ पे जो भी आपका होगा ना, फॉर एग्जांपल के मटेरियल यहाँ पे आपका आ रहा है 6001 500 ग्राम बॉटल mg बॉटल्स। तो उसके बाद 6002 6003 जो भी आपकी रॉ मटेरियल होगी ना, उस हिसाब से आपने यहाँ पे जिला अकाउंट नंबर देना है। तो आपकी वैल्यूएशन जो होगा वो डिफरेंट आएगा। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा। मिस्टर हैदुद्दीन, आपने प्लीज, जो मैंने रात को आपको एक्सप्लेन किया था ना, आपने ये लाजमी की रिपोर्ट मुझे आपने प्रेजेंट करनी। ओके, वो सर मैं इसकी रिपोर्ट भी करूंगा, लेकिन सर मेरा सॉरी टू से इसमें पॉइंट क्लियर नहीं है। हम सर अगर एक चीज बनाते हैं तो हम उसको इतना, मतलब हमें उसको सिंप्लीफाइड कर लेना चाहिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम उसको ट्रांजैक्शन को लिंक कर रहे हैं कि तमाम जो है वो इन्वेंट्री में जाए, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में जाए, ये हमने ट्रांजैक्शन कोड्स लिंक किए हैं, तो सर हम आरएम को, जो हमारे मटेरियल्स कोड्स हमने बनाए हैं, उसको सब अकाउंट क्यों नहीं बना लेते मटेरियल, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का, रादर देन कि हम 5-6 ऐसे आइटम्स रखें चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जिनकी कोई वैल्यूएशन ही नहीं होगी हमारे पास। ओके, अब फॉर एग्जांपल के ये यहाँ पे आप इसकी बात कर MTCL। जी सर। अच्छा, यहाँ पे हमने एक अकाउंट किया था रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ये 113 कोड नंबर, एक यस सर। आपने ये क्रिएट किया 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हमने रॉ मटेरियल्स को क्रिएट कर, राइट। जी अच्छा, सर। अब आपका ये पॉइंट है कि भाई हमने इसको क्रिएट किया, इसको भी क्रिएट किया, इसकी लॉजिक इन दोनों के, आई थिंक ये आपका मेजर यही पॉइंट है। सर मेरा पॉइंट ये है कि जब हम गुड रिसीव, मतलब हम वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की वैल्यू उठाएंगे, गुड रिसीव्ड इससे कनेक्ट हो रहा है, लिंक हो रहा है ट्रांजैक्शन कोड के जरिए एक बैक एंड के ऊपर, तो हमारे इस, सॉरी जी सर। देखें इसको थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा आपका अभी प्रॉपर इसको अंडरस्टैंड करने, पहले तो हम इसको फोकस करते या ये है यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल इन्वेंट्री और एक आपका ये आ गया। ओके जी सर। ये दोनों आ गए ना। जी सर। अच्छा, जी। अब ये जो है ना, ये रॉ मटेरियल, इसको तो हमने स्पेशल ट्रांजैक्शन केस में एडजस्टमेंट कर दिया, और ये हमने दिया था जी। उधर वो परचेज ऑर्डर में, इन्वेंटरी सीट में, राइट। जी सर। जी सर। अब आपका ये जी। क्वेश्चन आ रहा है कि जो आपने गुड रिसीट नोट डिफाइन किया उसमें ये चीज आ रही है, ये नहीं आ रही, ये अब यहाँ से अपना थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर मेरा क्वेश्चन फर्स्ट तो ये है कि अगर हम इन्वेंट्री 2 क्रिएट कर लेते हैं, जैसे ये रॉ मटेरियल भी है, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यूएशन होगी क्योंकि ये अकाउंट करंट एसेट में शो हो रहा है, फिर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट भी शो हो रहा है। सर ये तो सिंपली हमारी इन्वेंट्री ओवरस्टेट करने के लिए 2 अकाउंट है, जबकि इन्वेंट्री एक ही है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हम इसको कंसिडर कर लें कि जीआरएन के अंदर या हमने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट जो है वो लिंक किया है ट्रांजैक्शन, स्पेशल ट्रांजैक्शन के जरिए, तो व्हाई वी आर कीपिंग रॉ मटेरियल अकाउंट्स 108 109 इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, व्हाई नॉट वी मेक इट अ सब अकाउंट ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। हम इतने ज्यादा अकाउंट्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं वहां पे कि जो बंदा जीएल देखे वो बैठ के सारा दिन आंखें घुमाए कि इतने ज्यादा अकाउंट्स पड़े हैं। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, आप एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट है, इसके साथ आप इसको चेंज करके स्पेशल ट्रांजैक्शन कीज और साथ में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री फॉर वेरिएशन अकाउंट्स, ये उसको यहाँ पे कर दें। अच्छा, अब आपको ये भी डिफाइन करना होगा, ये आपने डिफाइन करना फॉर द सेक ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शन कीज, और इसको आपने डिफाइन करना फॉर द सेक ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड मटेरियल। अब जितने भी आपके पास रॉ मटेरियल्स है ना, उन तमाम का एक सेपरेट लेजर डिफाइन किया जाएगा जिसको हम कहते हैं मटेरियल लेजर। वो आपका यहाँ पे इसको आपने क्रिएट करना है। अच्छा, उसके बाद आपकी जितनी भी कॉस्टिंग आती है, जितने भी देखें रॉ मटेरियल जो है ये आपके डेट कॉस्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो फॉर एग्जांपल क्या जी सर। वो आती है सीजीएस में, क्या होता है मटेरियल है सर, ये डायरेक्ट मटेरियल है सर ये। जी सर मैं यहाँ पे एक और बात सॉरी ऐड कर सकता हूँ? एक मिनट, पहले ये बता कि आपके जो 2 टेक्निकल पॉइंट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं।
सर वो मेरा शायद इस क्वेश्चन के बाद सही क्लियर हो। जी। सर फॉर एग्जांपल ईयर एंड के ऊपर ऑडिटर आता है और वो हमें कहता है कि इन्वेंट्री की ना रिपोर्ट निकाल दो हमें। हम्म। सर हम नॉर्मली जब इन्वेंट्री रिपोर्ट फेच करते हैं सिस्टम से, तो उसमें सर फिजिकल जो अमाउंट अवेलेबल होती है हमारी प्लस हम्म। उसकी वैल्यूएशन हम्म। वो होती है गुड। साथ में। हम्म। तो अब सर जब हम ये फॉर एग्जांपल अब वो रिपोर्ट ऑब्वियसली अब हम लेटर ऑन जाके उस पर काम करेंगे, लेकिन मैं अपने क्वेश्चन को समझने के लिए पूछ रहा हूँ। तो अब वो तो RM 6001 RM 6002 से निकलेगी ना हमारी रिपोर्ट, तो वैल्यू भी उसकी वहीं से ही निकलेगी। वहां पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट जाके हमारा वहां उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। रॉ मटेरियल इन्वेंटरी जो है ना, इससे आप वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते। आपकी वैल्यूएशन जो है ना वो निकलेगी RM 1001 RM 1002, इससे निकलेगी वैल्यूएशन आपकी। तो सर जब RM 1001 से हमारी वैल्यू निकलेगी, देन व्हाई आर वी यूजिंग अ स्पेशल की फॉर द GRN? तो हम जब मटेरियल वहां ले ही रहे हैं वो वाला, तो अच्छा वो अच्छा। मटेरियल ही उसकी वैल्यू को वो कर देगा फिर। ओके हम ओके। एक एडिशनल स्टेप क्यों लेके जा रहे जी हैं तो? बिल्कुल। हाँ अच्छा, ये एक बात नोट कीजिएगा, ये जो जेल अकाउंट है ना, ये आपका वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल ही नहीं होगा, पहली बात। ओके ठीक है। ओके। ये एक होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि हेल्प आउट करना। फॉर एग्जांपल सर आप मतलब ये एक किसी शहबाज शरीफ है। ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हो रहे हैं, मतलब कि वैसे भी आगे तुम्हारे पीछे भी। सॉरी सर, सॉरी। अच्छा। सॉरी। ओके। गुड एग्जांपल थी वैसे। मिसाल के सर तौर पे मैं आप तो ना, नॉन लीग से ही हूँ। आप ट्रकी चले जाते हो विजिट के ऊपर, टूर के ऊपर, और आपका फर्स्ट टूर होता है ना, आप वहां पे आपको नहीं पता था भाई, एक ना वो आपको एक वो होता है ना, गाइड होता है, जो टूर गाइड होता है जो आपको गाइड कर रहा होता है। जी जी। जी जी सर जी ये जी। टूर गाइडर के तौर पे हेल्प कर रहा होता है। और ये जो है ना, ओके ये आप है, पैसा आपने लगाना है, सब कुछ ओके आपने करना है, उसने कुछ भी नहीं करना, उसने बस मजे करने। ओके ओके। ये जो है ना रॉ ओके। मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट, जिसको अभी हमने नाम दी है स्पेशल ट्रांजेक्शन कीज, ये बेसिकली आपका ये जो है ना, ये रॉ मटेरियल इसको, और ये जो है यहाँ पे ये इसके साथ इंटरलिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। ओके अब समझे? अब आप जी। ये भी कह सकते, अच्छा अब क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपके पास आप ये कह सकते हैं कि अभी हमने GWP के अंदर जितनी भी वर्किंग की है ना, स्पेशल ट्रांजेक्शन की, इसके अंदर हमने जितनी भी वर्किंग की है, आप इसके जगह का जी इसको लेके आते ना, तो वो अजीब सी खिचड़ी बन जाएगी। लेंथी हो जाएगा। हाँ मतलब कि वो, मतलब कि एक आपने उसको दे दिया, अब इसके ऊपर आप हजार रॉ मटेरियल्स को यूज करें, 1000 को यूज करें, 10,000 को यूज करें, आपको कोई ट्रबल नहीं होगी। अंडरस्टूड? ओके सर ओके। अच्छा। अब मिसाल के तौर पे इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओह ये तो आगे थे, वो क्या था, MB03, MB03। और सॉरी, अच्छा ये स्टूडेंट एक और चीज ये देखें, MB03 इज ऑब्सोलीट। ओके, अब आपने इसको यूज नहीं करने क्योंकि अपडेट हो चुका है। ये भी एक इशू के ICP के जो भी लेटेस्ट वर्जन होते हैं पीछे जो है टिकट यूज हो जाते हैं। MI जियो, आपने MI को यूज करना है। अच्छा, यहाँ पे आप जो है डिस्प्ले पे आ जाओ, और मटेरियल डॉक्यूमेंट आपका आ जाएगा। मटेरियल डॉक्यूमेंट आपका आई थिंक ये डॉक्यूमेंट है, ये वाला है। चलिए देखते हैं, ये नीचे वाला देखते हैं जरा। 55, बल्कि इसको देखते हैं, 57। ओके। अब यहाँ पे आप आ जाओ डॉक्यूमेंट फाइनेंसिंग, सॉरी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपका फाइनेंस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, ये दो कंट्रोल डॉक्यूमेंट और ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। ओके, आप इसको भी चेक कर सकते जी हो। सर। ये आपके पास डेटा आ जाएगा। कॉस्ट अच्छा, टोटल टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये सभी हम ले सकते हैं। ये अकाउंट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है,
KBS RM 6 रॉ मटेरियल 6001 ये आ ठीक है सर। यही आ रहा है ना? जी 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 सर जी हैदुद्दीन, जी जी सर आपने यही यार स्पेशल ट्रांजेक्शन कीज में इसको तो कहीं भी मेंशन नहीं किया ना? नहीं सर KBS को नहीं किया था। मीन आप इसको देख रही, इसको आप देख रही, ये इसके हम बात करते हैं। जी मैं उसी की कहता अच्छा, अब मुझे यहाँ पे यह बताएं कि वैल्यूएशन के लिए ये किसका डॉक्यूमेंट है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट है। इसमें भी हूँ। आपको जी वो जी अकाउंट नजर नहीं आएगा। अब समझ आ गया सारी सूरत हाल? अब जी अगर मैं समझ अच्छा, अब आपको मैंने एक टास्क दिया था कि आप जो है FS00 में आके you have to create a purchase order of 7 raw materials। ये 7 आपने क्रिएट कर लिया, अभी आपने तीन क्रिएट किए हुए। 3 है सर मेरे पास। मैंने उनको जी रॉ ओके, आप 7 raw create 7 raw materials, then create 7 ठीक है purchase orders, then create 7 good receipt note। गुरु से आपको जी सर किसी भी जगह पे ना ये इन्वॉल्वमेंट इसकी आपके सामने नहीं आएगी, ये बैक एंड के ऊपर नहीं आएगी। आप ओके सारी सर यहाँ ओके समझ आ गई फाइन आपको? मैं समझ गया सर इसको मैं समझ अब चाहे आप मटेरियल लेजे के कैलकुलेशन भी देखें। अच्छा, एक और चीज आपको जब बताता हूँ। अब यहाँ पे हम आते हैं MM वाले ना, इनको भी थोड़ा सा जो काम वो लेना चाहिए ना इनका भी। हाँ, असल में सर हमने दूसरे सिस्टम्स पे काम किया हो ना वो थोड़ा इसकी निस्बत इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम आते या हैं यहाँ पे। शायद हो भी हमने देखा नहीं कि वो होता कैसे है इसलिए हमें लगता नहीं है। हाँ, अब यहाँ ये है MM। अब आपने देखें, आप हैं फाइनेंस वाले, आपका काम नहीं कि आप जो है मटेरियल्स को मैनेज करो। ऑफिशियली अगर वे देखें मिस्टर हैदुद्दीन, ऐसे ही ना? जी सर जी जी बिल्कुल हमें तो पता भी नहीं सर मतलब आपका काम नहीं है कि मतलब कि आप परचेज के ऊपर फोकस करें, इन्वेंट्री कहाँ पे आ रही कहाँ जा रही है। आपने इसकी सुपरविजन करनी है, आपने उसकी रिपोर्ट लेके टॉप मैनेजमेंट को अपने प्रोवाइड करनी, ऐसा ही है। एग्जैक्टली सर अच्छा, एग्जैक्टली अब यहाँ पे हमारे पास बैठे हैं माशाल्लाह से मिस्टर इमरान खान साहब, और आप इनसे रिपोर्ट लेनी कि भाई आप बताएं कि आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है, आपके पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। आपने इनसे रिपोर्ट लेनी है। देखें एक और चीज, एक मुझे आप एक चीज की लॉजिक जरा बताइए प्लीज। CGS आप जब बनाते हैं उसमें जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस जी सर प्लस माइनस सर उसमें से कैरेज क्लोजिंग इनवर्ड, जो मतलब कि हमने बुक्स में जो पढ़ा है ना वो मैं आपको बताऊं, प्लस कैरेज जी इनवर्ड बिल्कुल सर वो यही है जो भी है, लेस परचेज रिटर्न, लेस क्लोजिंग जी सर स्टॉक, ऐसे ही है। जी सर उसके बाद जी सर आपकी जो कॉस्ट आती है ना, रॉ मटेरियल कंजम्पशन की कॉस्ट आती है, ऐसे ही। आई एम राइट? जी सर आप मुझे नहीं तो नहीं आ गया, आपको जमा ही ले रहे हो। हाँ सर ये बच्चे जो है ना रात को ना सोने देते हैं आराम से अच्छा, तो हाँ, अब देखो तो अच्छा, अब देखो वहां पे कॉस्ट क्या आती है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन, जो आपने कंज्यूम किया हुआ है, बस ठीक है। जी सर मुझे आप एक जी बात टाइम, यहाँ पे माशाल्लाह से और भी फाइनेंस वाले बैठे हुए, मिस्टर फ्रो भी माशाल्लाह से बैठे हुए। हमें हमने जो मतलब कि बुक्स ऑफ हमने अपनी स्टडी में हमने कभी उस चीज को बोले कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन कोई नाम दिया? हमने सिर्फ क्या नहीं सर नाम मैं दिया? अपने रॉ मटेरियल, एक्सपीरियंस में तो नहीं हूँ यस जी सर ऐसे ही। तो जी सर एससीपी के अंदर इसने क्लासिफाई कर दिया कि भाई आपने अगर रॉ मटेरियल कंजप्शन की कॉस्ट को एक्यूरेट निकालना है ना, तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसमें मटेरियल लेजर भी आपके इन्वॉल्व है। आप देखें मटेरियल लेजर, मुझे ये बताएं कि कॉस्टिंग में मटेरियल का क्या काम भाई, ये बताएं। वेरी सिंपल सी बात, ना कंट्रोलिंग वाला परचेज कर रहा है, ना ही कंट्रोलिंग वाला उसको रिसीव कर रहा है, ना ही कंट्रोलिंग वाला उस मटेरियल को प्रोडक्शन में फॉरवर्ड कर रहा है, ना ही कंट्रोलिंग वाला उस इन्वेंट्री को रिटर्न कर रहा है उसको वेंडर को। लेकिन यहाँ पे उसके पास रिपोर्ट ऑटोमेटिक आ रही है, आखिर क्या वजह? वो
लिंक तो है ना सर, उसका कॉस्ट तो जी आनी है ना। हाँ जी, कॉस्टिंग भाई जो आपने सीजीएस में आपने एक मैन्युफैक्चरिंग की, उस मैन्युफैक्चरिंग में आपने जितना भी रॉ मटेरियल यूज किया, कंज्यूम किया, उसकी पार्टिकुलर आपने कॉस्ट निकालनी है ताकि आपकी जो सीजीएस वो एक्यूरेटली आए। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि अगर हम डिफरेंट जीरो अकाउंट्स बनाएंगे, देखिए जीरो अकाउंट बनाने से ना आपका जो वो आपने वैल्यूएशन की बात की कि भाई कितना स्टॉक है कितना नहीं है, ये जो बात है ना, फॉर एग्जांपल कि आपने एक रॉ मटेरियल परचेज किया 10 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का वो जी सर। कंज्यूम हुआ, तो आपके जी। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 2 लाख रुपए आएगी, जी। ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। ओके। ओके, इस एसएपी के ओके अंदर सर। उसकी कीमत जो है वो 2 लाख रुपए की आनी चाहिए। ओके सर। अच्छा, अब वो 2 लाख रुपए कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि आप यहाँ पे एक और चीज आपको बता दें, गुड्स मूवमेंट माइको, ये क्या है इशू, अब पता ये भी शायद ओके नहीं, ये तो कोई और गुड इशू रिजर्वेशन, ये आपने कहाँ पे देनी है? प्रोडक्शन में आप उसको प्रोवाइड करेंगे। जी जी बिल्कुल। ओके, अच्छा, जी अब सर। यहाँ पे ये देखने के गुड इशू है, और यहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शन है, या तो कैंसिलेशन है, या डिस्प्ले का है, या गुड इशू है, या रिमूव फ्रॉम स्टोरेज है। ओके, ओके सर। आपके स्टोर में जो भी अमाउंट हो गया, सॉरी आपके स्टोर में जो भी मटेरियल होगा उसकी वैल्यूएशन कंसिडर की जाएगी। ओके। ये क्या, गुड्स मूवमेंट टू हैंडलिंग वर्क सेंटर, ये देखें। ओके, ये डिफरेंट चीज आती हैं, आप इसको भी फोकस कर लें, तब जाके आपकी एक एक्यूरेट आपकी जो मटेरियल है कहाँ कहाँ पे जा रही है, कहाँ कहाँ पे उसकी कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो रही है, फिर आपकी एक जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट जनरेट होगी। ओके सर। ओके, अब यहाँ पे जी एमएम जी। वालों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मतलब कि वो जो भी इन्वेंट्री कहाँ से ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं, उसके प्रॉपर सिस्टम जो है उसको मेंटेन करें। अच्छा, अब एक और चीज देखें, रिजर्वेशन में आप इसको क्रिएट कर सकते हो, और इसके अलावा प्रोडक्शन में भी आपने काम करना है। प्रोडक्शन की तरह भाई, प्रोडक्शन प्लानिंग देखना, ये आ गया प्रोडक्शन प्लानिंग, ये प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें मटेरियल मास्टर, मटेरियल स्पेशल, ये देखिए, अब एक रॉ मटेरियल आपने कहाँ पे क्रिएट किया? एमएम के अंदर। एक रॉ मटेरियल आप कहाँ पे क्रिएट जी। करेंगे? प्रोडक्शन के अंदर। अब ये प्रोडक्शन में सर। भाई, ये क्या लॉजिक है? हम्म। ओके, बास का ऐसा होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशल मटेरियल का सेपरेट डेटा को मेंटेन करते हैं। ओके। अब इसके लिए भी आपने जीरो अकाउंट क्रिएट करने, फिर क्या करेंगे आप? ओके अच्छा, एक और मजे की आपको बात सब। बताता हूँ, 1 सेकंड प्लीज। ये किस में आ गया? प्रोडक्शन में आ गया। अब आप आ जाओ जी। प्लांट मेंटेनेंस, किधर प्लांट मेंटेनेंस, किधर है? ये आ गया। इधर भी आपने जो है उसको क्रिएट करना है, उसको मटेरियल को भी। अच्छा, ये मटेरियल आ गया, ये नहीं, MM01, ये नहीं। आप क्या करेंगे? आप ये MM01 इसमें भी स्पेशल। है, और प्रोडक्शन में भी MM01, MM01 में MM01। किधर क्या स्पेशल में आएगा, ये MM01। जर्नल में आएगा, ये नहीं। और आपका मटेरियल ओके। मैनेजमेंट में भी है। ओके। ठीक, तो ये मैं आपको अच्छा सर। इसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर भी दूंगा इंशाल्लाह, कि जो मटेरियल की एक्यूरेट एग्जैक्ट कॉस्ट हम कैसे और किस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिसीव करके उसको क्रिएट करते हैं एंड अपडेट करते हैं। ओके, ठीक है सर। ओके। अच्छा, ये फाइनेंस कंसल्टेंट के लिए तो फिर ये मटेरियल का एरिया इरेलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो देखिए एक चीज नहीं, इन अ सेंस के उनको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, लेकिन ये इनका एरिया वर्क नहीं है फाइनेंस कंसल्टेंट का, क्या है? मेरे ख्याल से मैं आपको इसी कंसेप्ट देने लगा हूँ। एक्चुअली ऐसा होता है कि एससीपी के अगर आप ग्लोबल इसकी सर्टिफिकेशन के कंटेंट्स देखें ना, उसमें ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। जी ओके, सर।
लेकिन जब आप इंडस्ट्री में एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट जाते हैं ना, आपको पीपी के ऊपर भी ओके काम सर। काम आना चाहिए, आपको पीएम के ऊपर भी काम ओके। आना चाहिए, आपको एमएम के ऊपर भी काम आना जी जी। चाहिए, आपको एसटी के ऊपर भी काम आना चाहिए, इवन कि आपको एचआर के ऊपर भी काम आना चाहिए। उसकी लॉजिक ये है ओके सर। कि तमाम देखें, आप अगर समझते हैं कि जिस डिपार्टमेंट का फाइनेंस के साथ ताल्लुक नहीं है वो आपका काम नहीं है, आप समझते हैं जी कि सर। भाई जिस जिस डिपार्टमेंट का फाइनेंस के साथ लिंक है उस डिपार्टमेंट में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वेरी सिंपल आंसर। जी सर। ओके, ओके ये सर। फाइनेंस इतना आसान नहीं है। और हाँ, ये कि आपके स्पेशलाइज तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है, लेकिन बाकी चीजें जो है आपके साथ इंटरलिंक में आ रही होती है, तो आपने उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, राइट। जी सर। इसके अलावा कोई और जी क्वेश्चन? सर। नो सर। अच्छा, मिस्टर इमरान, आई थिंक आपका भी परचेज ऑर्डर बन गया शायद। जी सर जी बन गया। चलो, मुबारक हो माशाल्लाह से। और अब आप अपनी इन्वेंट्री शिप करें। और बाकी एक और था, क्या नाम है उसका, बिलाल का ME21N। मिस्टर बिलाल, अगर आप हैं तो आप नजर आप बताइएगा। बिलाल यस सर। 1, सर मैंने आपको शेयर किया सप्लायर वाला, ये 72 है मेरे हाथ में। POP। ऑर्डर यूनिट कितने हैं ईच? PL P1। सर ये ऑटोमेटिक हार्ड मटेरियल लग जाता है। एक मिनट। अच्छा, छोटी सी मिस्टेक कहाँ पे हमसे हुई है? MM में, परचेजिंग में। अच्छा, पोजीशन प्लान PO PB, ये थी, ये इसकी जो फील्ड थी वो मच की गई थी। सॉरी, ये नहीं चाहिए। सर इसको ओपन करें ना। एक मिनट। PO PP P1, ये नहीं। अच्छा, इसको रिफ्रेश कर लो। वन टेबल 572। क्योंकि हमने सर जी 7 वेंडर्स बनाया, मैंने बनाया। हर वेंडर से लाख लाख बोतल खरीदेंगे, एक ही वेंडर से सारी बोतलें नहीं खरीद सकते हम। ले सकते हो। तो फिर 7 वेंडर्स क्यों बनाया हम? प्रैक्टिस, नॉलेज। कोई हाल नहीं सर, आप भी कहते हैं कि जिसे 10 मिनट लगने तो आधा घंटा घंटा लगे हैं। मरे मैंने और मारो सर जी। नहीं, आप शॉर्टकट ना यूज करना, मुझे एक वेंडर बना के सब रॉ मटेरियल से परचेज कर लो, वो मजा नहीं आता। जी ना किया करे, ना किया करे, कोई चीज में बड़ी हालत टाइट होती है।
तो कोई नहीं यार, कोई बात नहीं। हाँ बिलाल, आपका वो क्या है, बिलाल आपका चार्ट ऑफ अकाउंट कोड क्या है? सर COAB। गुड है, ये आपको ये बना है, एक अकाउंट में अच्छे से बनाया हुआ है, वेरी नाइस। ओके शुक्रिया, तो आपने सेंड किया हुआ है। अच्छा जी, ये लें जी, अब क्या करें इसमें। ओके ये लें जी, आपका भी बन गया, ये लें, ये लो, ये लें जी बिलाल, आपके ये बन गया। थैंक यू सर। अच्छा बॉयज, कल की जो क्लास है, आई थिंक कि आप सबकी जो Goodassi.com चलनी चाहिए। कल इंशाल्लाह हम टैक्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो सर नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनवॉइसेस का। तो इनवॉइसेस के लिए टैक्स की वेरिफिकेशन कम्प्लीमेंट्री है। ओके, थैंक यू सो मच।